हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टिकट टू पैराडाइज की, जो कि जॉर्ज क्लूनी और जूलिया रॉबर्ट्स की एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें अलग अलग शहरों में जॉर्जिया और डेविड नजर आते हैं, जिसमें वो दोनों अपने काम करते वक्त कलीग्स से बात करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बारे में उन्हें बताते हैं, जिसमें कैसे डेविड ने जॉर्जिया को कॉलेज के बाद सबके सामने प्रपोज किया था और जॉर्जिया के माता पिता को लगता था कि जॉर्जिया को आगे करियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसने करियर को छोड़कर डेविड के साथ रहना चुना था। और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और 4 महीनों के बाद जॉर्जिया अपनी बेटी लिली से प्रेग्नेंट थी और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। लेकिन 5 सालों के बाद दोनों ने डाइवोर्स कर लिया था, जिसमें जॉर्जिया बाद में अपने करियर पर ध्यान देने लगी थी और तब से दोनों अलग हो गए थे और अब दोनों एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते। और फिर हमें लिली उसकी दोस्त व्रैन के साथ नजर आती है, जिसमें लिली ने अपने माता पिता को साथ में कॉन्वोकेशन में बुला चुकी होती है, जिसमें साथ में होने पर दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। और तब वहां पर व्रैन को भी ये चीज़ खास पसंद नहीं आती। और फिर कॉन्वोकेशन के दिन जॉर्जिया और डेविड को आसपास में सीट्स मिलती है और तब दोनों झगड़ने लगते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और वहीं पर लिली को सम्मानित किया जाता है और तब दोनों खुश होते हैं। कुछ देर बाद लिली वहाँ से सालों की पढ़ाई के बाद कुछ दिनों तक छुट्टियों के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिसमें रात को उसके माता पिता के झगड़ने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और वहाँ उसके माता पिता अब उसके वकील बनने से काफ़ी खुश होते हैं और वो लोग उसे शिकागो में छुट्टी के बाद काम करने के बारे में समझाते हैं, जिसमें लिली और व्रैन को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। और फिर लिली अपने माता पिता से मिलती है और वो छुट्टियों के लिए बाली जाने के लिए आगे बढ़ती है। और फिर वहाँ से जॉर्जिया और डेविड भी अलग होते हैं और इसी के साथ इस बेहतरीन फिल्म की शुरुआत होती है। एक हफ्ते के बाद लिली और व्रैन पानी से बाहर आते हैं, जिसमें दोनों अंडर वाटर स्विमिंग करके निकलते हैं, लेकिन वहाँ से उनका बोट उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया होता है और तब दोनों काफ़ी डर जाते हैं। और वहाँ से एक बोट में एक लड़का आगे बढ़ता है और तब दोनों उससे मदद मांगते हैं, जिसमें वो लड़का उनकी मदद करता है और वहाँ से वो लिली को अपनी बोट पर लेता है, जिसमें लिली उसे देखते ही उसके प्यार में गिर पड़ती है और वो लड़का अपना नाम गीडे बताता है। और फिर वो लोग व्रैन को भी देखते हैं। रात को पार्टी में लिली और गीडे बात करते हैं, जिसमें लिली लॉयर होती है और वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताती है। और वहाँ पर गीड बताता है कि वो समुद्र की वीड की खेती करता है और तब लिली को ये चीज़ फनी लगती है और वहाँ लिली अपने पेरेंट्स की इच्छा से वकील बनी और इस चीज़ से वो थोड़ी सी कंफ्यूज है ये बताती है। और तब गीड उसे जिस पल में वो जी रही है उसी में खुश रहने कहता है और तब वहाँ पर लिली गीड को पसंद करती है ये बोलकर उसे किस करती है। अगले दिन सुबह लिली गीड के रूम में उठती है, जिसमें वो एक किनारे के पास का एक काफ़ी खूबसूरत घर होता है और किनारे पर सच्ची में सी वीड की खेती की जाती है। और वहाँ से लिली गीड के पास आती है, जिसमें गीड बताता है कि उन्हें समुद्र की देवी से ये वीड का वरदान मिला है, जिसमें वो लोग नेचर का ख्याल रखते हैं और नेचर उनका ख्याल रखता है और उनके पूर्वज हमेशा से यही करते आए हैं। और वहाँ लिली को ये चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है और तब गीड उसे किस करता है। 37 दिनों के बाद जॉर्जिया और डेविड की बात होती है और वहाँ डेविड जॉर्जिया को उसका मेल चेक करने कहता है और उसे पढ़कर जॉर्जिया चौंक जाती है। कुछ देर बाद दोनों बाली जाने के लिए एक फ्लाइट में ही होते हैं और वहाँ दोनों को फिर से आसपास की सीट्स मिलती है और तब दोनों को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वहाँ दोनों बताते कि लिली शादी कर रही है और ये चीज़ दोनों को उन्हीं की तरह गलत लगती है, जिसमें जवानी में प्यार में अंधे होकर वो लोग ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं और दोनों को ये शादी को रोकनी होती है। और वहीं पर जॉर्जिया का बॉयफ्रेंड पॉल आता है, जो कि उसी फ्लाइट का पायलट होता है
और तब वहाँ जॉर्जिया और पॉल मिलते हैं, जिसमें जॉर्जिया को पॉल हमेशा सरप्राइज देता है और इसीलिए वो वहाँ पर आया है ये वो डेविड को बताता है। और फिर दोनों किस करते हैं और फिर पॉल वहाँ से फ्लाइट उड़ाने निकल पड़ता है, जिसमें डेविड को पॉल खास पसंद नहीं होता। अगले दिन पॉल और जॉर्जिया एयरपोर्ट पर मिलते हैं और वहाँ से पॉल काम पर जाने निकलता है, जिसमें डेविड भी उससे बाय बोलता है। और फिर एक बोट में जॉर्जिया और डेविड वहाँ से किनारे की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ दोनों को मिलकर कैसे भी इस शादी को रोकना होता है, जिसमें दोनों इस बारे में डायरेक्ट बात लिली या गीड से नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें समझा देंगे ये डिसाइड करते हैं। और फिर किनारे पर पहुंचने पर उन्हें लिली वहां पर मिलती है, जिसमें वो अपने माता पिता को साथ में देखकर खुश होती है। और तब दोनों हमेशा झगड़ते नहीं रहते और वो दोनों अपनी बेटी के लिए खुश है ये बताते हैं। और फिर दोनों वहां से व्रैन से मिलकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद लिली उन लोगों को एक छोटे से फंक्शन में गीड के परिवार वालों से मिलवाने वाली है ये बताती है। और वो लोग जंगल में उतरते हैं, जिसमें गीड वहीं पर आता है और वो जॉर्जिया और डेविड से मिलता है। और फिर वहां से वो जॉर्जिया को बाइक पर लेकर आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद लिली और डेविड भी गीड के घर वालों के पास पहुंचते हैं, जिसमें उस जगह पर गीड के काफी सारे रिश्तेदार आए हैं ये लिली बताती है। और फिर आगे जाने पर दोनों गीड के पिता से मिलते हैं, जो कि डेविड को खास पसंद नहीं आते। कुछ देर बाद लिली जॉर्जिया और डेविड को गीड की माँ और उसकी बहन से मिलवाती है, जिसमें वो लोग खुश होते हैं। और फिर गीड डेविड को उसकी सीवीड की खेती के बारे में समझाता है, जिसमें वो लोग पूरी दुनिया में अपनी वीड को भेजते हैं। और तब डेविड उसकी तारीफ करता है और वहाँ गीड हमेशा लिली को खुश रखेगा ये बोलता है। और तब डेविड बताता है कि वो लोग कुछ ही साल खुश रहेंगे, क्योंकि लिली काफी एम्बिशियस है और वो जवानी में शादी करके गलती कर रही है, लेकिन ये गलती समझने पर वो अपने करियर पर फोकस करने लग जाएगी। और तब उसकी बातों से गीड थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कुछ देर बाद रात को जॉर्जिया और डेविड एक होटल में आते हैं, जिसमें दोनों को फिर से आसपास में ही कमरे मिले होते और ये चीज़ दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और फिर डेविड नींद न आने की वजह से बार में आता है, जिसमें उसे वहाँ पर फ्रेंड मिलती है और उसके पास कोई भी डेट नहीं है और इसलिए वो भी अकेली बोर हो रही है ये वो डेविड को बताती है। और तब डेविड पढ़ाई के बाद यहाँ पर उनकी छुट्टियों के लिए यहाँ की अपनी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट एंजॉय करने कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ज़िंदगी कभी भी कोई भी चीज़ दिखा सकती है। और तब वहाँ व्रैन डेविड और जॉर्जिया के अलग होने का कारण पूछती है। और तब डेविड बताता है कि उनकी शादी के कुछ वक्त के बाद उसने एक किनारे पर एक जगह देखी थी, जिसमें वो वहां पर घर बनाकर अपने बुढ़ापे तक जॉर्जिया के साथ रहना चाहता था। और इस बारे में उसने जॉर्जिया को भी एक दिन बताया और तब जॉर्जिया ने कहा था कि अभी क्यों नहीं। और तब डेविड को तभी उस घर लेने की इच्छा हुई और तब से वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाने लगा। और धीरे धीरे इसी वजह से जॉर्जिया और उसकी दूरियां बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे से बात भी कम करने लगे थे। और फिर जॉर्जिया को भी उसके करियर की चिंता होने लगी और उसने अच्छे से अपने करियर पर फोकस करने के लिए डेविड से डाइवोर्स ले लिया था। और फिर डेविड वहाँ से ये कहानी सुनाकर सोने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन जॉर्जिया और डेविड आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ डेविड बताता है कि आज लिली और गिडे की एंगेजमेंट है, जिसमें उन लोगों के पास रिंग नहीं होगी तो एंगेजमेंट नहीं होगी। और इसलिए डेविड जॉर्जिया को रिंग चुराने कहता है, जो कि गिड की एक छोटी सी कजिन के पास होती है। और तब जॉर्जिया आगे बढ़ती है और वो सारे बच्चों को पास बुलाकर उन्हें कटिंग बनाना दिखाती है और उनका ध्यान भटकने पर वो उस छोटी सी लड़की से रिंग चुराकर निकल जाती है। कुछ देर बाद एंगेजमेंट के दौरान गीड रिंग मंगवाता है, जिसमें उसकी कजिन के पास रिंग नहीं होती और तब वो दुखी होती है, जिसमें गीडे की बहन सबको बताती है कि रिंग न होने की वजह से अब नई रिंग मंगवाकर फिर से एंगेजमेंट करवाई जाएगी। और तब जॉर्जिया और डेविड दुखी होने का नाटक करते हैं, जिसमें गीडे उन्हें देखकर समझ जाता है कि उन्होंने ही रिंग चुराई है। और फिर रात को मार्केट में जॉर्जिया और लिली बात करते हैं
और वहाँ लिली बताती है कि वो इन छुट्टियों के बाद लॉयर की पढ़ाई के बाद अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन गिडे से मिलकर उसे उसकी जिंदगी का मकसद ही अलग लगने लगा है और वो इस खूबसूरत जगह पर अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताना चाहती है। और तब जॉर्जिया उसे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए खुश होती है। दूसरी तरफ गिडे डेविड को उन्हें रिंग देने कहता है और तब डेविड बताता है कि उसके पास कोई भी रिंग नहीं है और अगर उसने ये चीज़ लिली को बताई तो उन दोनों में झगड़ा हो सकता है। और तब गिडे बताता है कि अगर उसने सच्चाई लिली को बता दी तो शायद बाप बेटी में दरार आ सकती है और वो ये नहीं करना चाहता, जिसमें वो डेविड से लिली को छीनना नहीं चाहता और इसलिए वो उन दोनों को ये चीज़ बंद करने कहता है और आगे बढ़ता है। और वहाँ से वापस होटल जाते वक्त जॉर्जिया को लगता है कि शायद लिली सही कर रही है, लेकिन डेविड उसे बोलता है कि शादी करना सही नहीं हो सकता और इस चीज़ में दोनों में बहस होती है, जिसमें दोनों लिली की आदतें एक दूसरे जैसी है ये बताते हैं, साथ ही एक दूसरे से उन्होंने कभी भी प्यार नहीं किया। इस बारे में झगड़ते झगड़ते दोनों अलग हो जाते हैं। अगले दिन सुबह लिली जॉर्जिया और डेविड के पास आती है और वो उन्हें उनके साथ आने कहती है। कुछ देर बाद जॉर्जिया और डेविड के पास लिली किनारे पर सीवीड्स कट करवाती है, जिसमें दोनों को ये चीज़ खास पसंद नहीं होती और वहाँ जॉर्जिया को लगता है कि लिली हमेशा डेविड का ही सुनती है और वो उसी के जैसी है और वो दोनों वीड निकालने में कंपटीशन करते हैं, जिसमें दोनों झगड़ते झगड़ते खुश होकर हंसते और ये चीज़ लिली को काफ़ी नई लगती है। कुछ देर बाद लिली और गिडे नई रिंग्स के साथ एंगेजमेंट कर लेते हैं और इस चीज़ से जॉर्जिया और डेविड खास खुश नहीं होते और फिर रात को एक जगह पर गिडे जॉर्जिया, डेविड, व्रैन और लिली को पार्टी के लिए लाता है और वहाँ पर कुछ लोग बियर पोंग खेल रहे होते हैं, जिसमें जॉर्जिया बताती है कि डेविड की दारू पीने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें गिडे को इस बारे में पता नहीं होता और तब डेविड उसे कपल वर्सेस कपल के लिए चैलेंज करता है और तब वहाँ दोनों कपल गेम खेलना शुरू करते, जिसमें डेविड खुशी में काफ़ी ज़्यादा नाचता है और वो गेम भी जीत रहा होता है, जिसमें जॉर्जिया को भी मज़ा आता है और वो लोग गिडे को भी काफ़ी ज़्यादा दारू पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं, जिसमें गिडे अंत में उल्टी कर देता है और तब जॉर्जिया और डेविड जीतकर काफ़ी ज़्यादा नाचते हैं। अगले दिन सुबह जॉर्जिया डेविड के साथ उठती है और वहाँ दोनों एक दूसरे के कपड़ों में होते हैं और तब दोनों डर जाते हैं, लेकिन वहाँ पुल के पास उनका सामान देखकर दोनों समझ जाते हैं कि दोनों रात को नशे में स्विमिंग कर रहे थे और उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। और वहीं पर बाहर से पॉल की आवाज़ आती है और तब दोनों चौंक जाते हैं, जिसमें जॉर्जिया वहाँ से पीछे के रास्ते से अपने कमरे में आती है और वो बाहर आकर पॉल को मिलकर उसके पास ड्रिंक मंगवाती है और तब पॉल के वहाँ से जाने से ही वो लोग एक दूसरे के कपड़े एक दूसरे के रूम में डालते हैं। कुछ देर बाद वो सभी लोग मिलकर लिली और गिडे के पास आते हैं और वहाँ गिडे को पास के एक किनारे पर जाना होता है, लेकिन वहाँ डेविड ने ऑनलाइन एक मंदिर के बारे में पढ़ा होता है, जिसमें उसे वहाँ पर जाना है ये वो बताता है और फिर सभी लोग एक किनारे से होकर मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ गिडे लिली को बताता है कि ये मंदिर श्रापित है, जिसमें यहाँ पर अगर कोई कपल आया तो वो लोग अलग हो जाते हैं और तब लिली को ये चीज़ पता नहीं थी और इसलिए वो गिडे के साथ वहाँ से निकल जाती है और उस मंदिर की तरफ जाते वक्त एक जगह पर जॉर्जिया और पॉल अकेले होते हैं और तब पॉल जॉर्जिया को शादी के लिए पूछता है और तब जॉर्जिया डर जाती है और वो पॉल को झूठ नहीं बोल सकती, ये बोलकर वो डेविड के साथ पिछली रात भर पार्टी के बाद दोनों एक ही रूम में साथ में सोए थे और उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ ये चीज़ बता देती है और तब पॉल को उस पर भरोसा है ये बताकर पॉल वहीं पर काफ़ी अजीब हरकतें करता है, जिसमें उसे एक सांप ने काटा होता है ये बताकर वो वहीं पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद पॉल को हॉस्पिटल लाया जाता है, जिसमें वो ठीक है ये डॉक्टर बताती है और वहाँ पॉल जॉर्जिया ने उसे बचाया ये बोलता है और वहाँ से सभी लोग गिडे के बताए हुए आइलैंड पर जा रहे होते हैं और तब पॉल जॉर्जिया को भी उनके साथ जाकर एंजॉय करने कहता है और तब जॉर्जिया भी वहाँ से सभी के साथ आगे बढ़ती है
और वो लोग दूर एक किनारे पर काफ़ी ऊपर आकर उस जगह को देखते हैं जिसमें वो जगह काफ़ी खूबसूरत होती है। लेकिन वहाँ डेविड ने बोट को एक सूखी लकड़ी से बांध दिया होता है जिसकी वजह से वो पानी में आगे बढ़ जाता है और चारों वहीं पर फंस जाते हैं। और फिर चारों नीचे आते हैं जिसमें गांव वहाँ से काफ़ी दूर होता है और उनके फ़ोन्स में नेटवर्क भी नहीं होता। और तब जॉर्जिया और लिली को गेट जाकर आग लगाने कहते हैं और वो दोनों जाकर किसी जानवर का शिकार करके आएंगे ये बताकर चारों अलग होते हैं। और फिर लिली और जॉर्जिया लकड़ियाँ और पत्ते जमा कर रहे होते हैं जिसमें लिली को जॉर्जिया के पर्स में उनकी रिंग्स मिलती है। और तब जॉर्जिया डर जाती है और वहाँ से वो लोग डेविड और गिडे के पास आते हैं जिसमें लिली भड़की हुई रिंग्स के बारे में बताती है। और तब गिडे बताता है कि उसे ये चीज़ पता थी। और तब वहाँ लिली गिडे पर भड़क जाती है और वहाँ लिली बोलती है कि उसके माता पिता उसकी शादी तुड़वाने आए थे और ये चीज़ उसके मंगेतर को भी पता थी। और तब जॉर्जिया बताती है कि उसे पता है कि वो लोग जवानी में क्या सोचते हैं और कैसी गलतियाँ कर सकते हैं और वो नहीं चाहती कि लिली ऐसी गलती करे। और तब डेविड बताता है कि वो गलती वो था ना कि लिली। और तब लिली और गिडे वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जॉर्जिया और डेविड बात करते हैं और तब डेविड बताता है कि वो लिली को बोलेगा कि ये पूरा प्लान उसी का था और जॉर्जिया से वो उसका रिश्ता सुधारने कहता है। और तब जॉर्जिया बताती है कि डेविड से शादी करना कभी भी उसकी गलती नहीं थी, गलती असल में उसी की थी जिसमें उसे माँ बनना पसंद था। लेकिन एक दिन उसे लगा कि उसका करियर नहीं है और वो खुद को खो चुकी है और यही चीज़ उसकी गलती थी जिसमें उसे कभी भी डेविड को डाइवोर्स नहीं देना चाहिए था, ऐसा उसे लगता है। दूसरी तरफ गिडे और लिली बात करते हैं जिसमें लिली गिडे की चीज़ें छुपाने से दुखी होती है और वहाँ गिडे बताता है कि वो डेविड और उसमें झगड़ा नहीं करवाना चाहता था और वो अपना करियर छोड़कर इस जगह पर उसके साथ रहना चाहती है जिसमें कुछ सालों में अगर उसने लगा कि ये गलत है तो क्या होगा। और तब लिली बताती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और वो हमेशा यहीं गिडे के साथ रहेगी। ये बोलकर दोनों किस करते हैं। अगले दिन सुबह जॉर्जिया अकेली उठती है और उसे डेविड एक जगह पर मिलता है और तब दोनों बात करते हैं जिसमें ये जगह अब दोनों को काफ़ी पसंद आ रही होती है। और वहाँ डेविड बताता है कि उसने उनका खरीदा हुआ घर बेच दिया है जिसमें वो घर उसे हमेशा जॉर्जिया की याद दिलाता था। और वहाँ पर दोनों हंसते हैं और दोनों किस करते हैं और फिर से दोनों हंसने लगते हैं जिसमें वो दोनों वापस ये गलती नहीं करेंगे ये बोलते हैं। और वहीं पर लिली और गिडे काफ़ी सारे टूरिस्ट के साथ आते हैं और उन लोगों के साथ वो लोग वहाँ से वापस अपने होटल में आ जाते हैं जिसमें पॉल आकर जॉर्जिया से मिलता है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है ये बताता है। और वहाँ लिली अभी भी नाराज़ होती है और वो आज ही शादी कर रही है ये बोलकर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जॉर्जिया आकर लिली से बात करती है और वो माफ़ी मांगती है जिसमें पेरेंट्स बनकर वो लोग अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और गलतियां कर देते ये बोलती है। और तब लिली बताती है कि ये शादी गलती नहीं है और इस बारे में वो काफ़ी श्योर है जिसमें जॉर्जिया भी हाँ बोलती है और माँ बेटी वहाँ पर मिलते हैं। और वहाँ जॉर्जिया लिली को जल्दी से जल्दी तैयार होने कहती है। कुछ देर बाद जॉर्जिया आकर डेविड से मिलती है जिसमें वो दोनों इस शादी के लिए खुश होते हैं। और वहाँ पर लिली आती है जिसमें दोनों अपनी बेटी को देखकर खुश होते हैं। कुछ देर बाद लिली और गिडे एक मंदिर में आते हैं और वहाँ सभी लोगों के बीच में उनकी शादी करवाई जाती है और वो लोग गिडे के परिवार के परंपरा मुताबिक शादी करते हैं जिसमें जॉर्जिया और डेविड भी खुश होते हैं। और फिर आखिरी रस्म के दौरान गिडे रुक जाता है और वो बताता है कि उनकी शादी में हर एक चीज़ परफेक्ट है लेकिन जॉर्जिया और डेविड शायद इस शादी से खुश नहीं है और वो उनके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं कर सकता और उनकी बेटी के लिए वो उन्हें आशीर्वाद देने कहता है। और तब वहाँ डेविड और जॉर्जिया अब दोनों इस चीज़ के लिए तैयार है और वहाँ डेविड और जॉर्जिया दोनों अपनी शादी से परेशान थे और वो दोनों कंफ्यूज थे लेकिन उनकी बेटी के लिए वो लोग काफ़ी श्योर है और दोनों का आशीर्वाद हमेशा उन दोनों के साथ है ये डेविड बताता है। और तब गिडे और लिली खुशी खुशी रस्म को पूरी करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है।
और तब वहाँ जॉर्जिया और डेविड खुश होते हैं। कुछ देर बाद जॉर्जिया और डेविड बात करते हैं, जिसमें जॉर्जिया बताती है कि पॉल ने उसे प्रपोज किया, और तब डेविड बोलता है कि वो काफ़ी अच्छा है और उसे हाँ बोलना चाहिए, जिसमें वो हमेशा उसे खुश रखेगा। और तब वहाँ जॉर्जिया इस बारे में काफ़ी कंफ्यूज है, ये बताती है। अगले दिन सुबह जॉर्जिया पॉल के साथ उठती है और वहाँ पॉल बताता है कि उसका बोट सुबह उसे लेने आ रहा है। और तब जॉर्जिया बताती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि अब सिचुएशन सही नहीं है और वो काफ़ी बुढ़ी हो चुकी है। और तब पॉल दुखी होता है, लेकिन वो जॉर्जिया की बात समझता है, ये बताता है। और तब जॉर्जिया भी खुश होती है। और फिर शाम को जॉर्जिया और डेविड वहाँ से निकल रहे होते, जिसमें जॉर्जिया डेविड को बताती है कि उसका और पॉल का ब्रेकअप हो गया क्योंकि उन दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं थी। और तब डेविड खुश होता है और फिर वो लोग सभी लोग मिलते, जिसमें वेरेन भी वहाँ से जॉर्जिया और डेविड के साथ जा रही होती है। और फिर डेविड लिली से मिलकर उसे बाय बोलता है और वहाँ से सभी लोग बोट में आकर आगे बढ़ते हैं और वो बोट वहाँ से निकलती है। और तब जॉर्जिया को डेविड बताता है कि वो अपनी बेटी को काफ़ी मिस करेगा, जिसमें वो एक दिन इस खूबसूरत जगह पर वापस ज़रूर आएगा। और तब जॉर्जिया बोलती है कि अभी क्यों नहीं, और तब दोनों खुश होते हैं, जिसमें वो दोनों फिर से साथ में मिलते हैं और वहाँ से दोनों बोट से कूद पड़ते हैं, जिसमें ये चीज़ देखकर लिली भी चौंकी हुई होती है। और ये बुढ़ा डाइवोर्सी कपल जो कि अपनी बेटी की शादी को रोकने आए थे, वो खुद ही मिल जाते हैं। और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।